जय माता की मित्रों, आप सभी के शुभ और मंगल की कामना के साथ आप सभी को अंजना जोशी का नमस्कार। आज हम बात करने वाले हैं देवगुरु बृहस्पति के मकर राशि में गोचर की। देवगुरु बृहस्पति पिछले लंबे समय से कुंभ राशि में गोचर कर रहे थे। मित्रों, 14 सितंबर 2021 से 20 नवंबर 2021 तक बृहस्पति मकर राशि में रहेंगे, जहां गुरु नीच राशि में वक्र गति से प्रवेश करेंगे और वहां पर शनिदेव पहले से ही वक्री होकर विराजमान है। इस परिवर्तन का मेष से लेकर के मीन राशि तक क्या प्रभाव पड़ने वाला है, उसकी चर्चा हम आज यहाँ पर करने वाले हैं। मेष राशि वालों के लिए यह गुरु और शनि की मकर राशि में युति दशम भाव में रहेगी। काल चक्र की कुंडली से मकर राशि कर्म स्थान की राशि है, अतः कर्म स्थान पर जो इन दो ग्रहों का प्रभाव है वह मेष राशि को अपने कार्यक्षेत्र में विशेष प्रभाव देने वाला होगा। गुरु का यह राशि परिवर्तन मेष राशि वालों के लिए कार्यक्षेत्र में परिवर्तन दिखाता है या कोई कार्य की नई दिशा की ओर भी इशारा करता है। ऐसा भी संभव है कि कार्यक्षेत्र के विभाग में स्वतः ही कोई परिवर्तन हो जाए। जो भी हो, यह परिवर्तन अनुकूलता लाने वाला ही होगा। बृहस्पति देव दशम भाव से कुटुंब भाव, चतुर्थ भाव और छठे भाव को दृष्टिपात करेंगे। छठे में मंगल स्थित हैं, जो कि अस्तंगत हैं, लेकिन इस अस्तंगतता का जो प्रभाव है उसको ये बृहस्पति की दृष्टि कम करने वाली है। और जब नवंबर में पुनः कुंभ राशि में जाएंगे तो कुटुंब भाव पर दृष्टि करेंगे और साथ में संतान भाव को भी दृष्टिपात करेंगे। यह समय संतान के लिए व परिवार के लिए वृद्धि करने वाला है। साथ ही पारिवारिक जो इकाई है वहाँ सुख की वृद्धि होगी और भूमि, भवन और वाहन संबंधी अगर कोई निर्णय लेने की प्रतीक्षा हो रही थी या ऐसे कोई निर्णय लिए जाने वाले थे तो उनमें अनुकूलता प्राप्त होगी। भवन निर्माण संबंधी कार्य कुछ आरंभ हो सकते हैं। वाहन अगर आप बदलना चाह रहे थे तो ऐसा संभव है कि इस 18 अक्टूबर तक के समय में वाहन परिवर्तन हो अथवा जो भवन संबंधी कार्य है उसकी शुरुआत हो। दशम भाव में स्थित शनि, जो कि कहीं कुछ कर्म में आलस्य देते हैं, उससे देवगुरु बृहस्पति बचाएंगे और अभी तक की जो स्थितियां चल रही थी उसमें अनुकूलता अवश्य आएगी और आपका जो कर्म है उसमें कर्मठता का समावेश होगा। फिर भी शनि देव के जो आलस्य का प्रभाव है उसको दूर करने के लिए आप हनुमत आराधना अवश्य करें। मित्रों, अब बात करते हैं वृषभ राशि की। वृषभ राशि के लिए गुरु का यह गोचर नवम भाव में भाग्येश के साथ युति करता हुआ होगा। यद्यपि यहाँ दोनों ही वक्री स्थिति में विद्यमान हैं, लेकिन गुरु चेष्टा बली होकर नवम भाव में भाग्य धर्म को बढ़ाने वाले होंगे। यदि आप पत्रकारिता, मीडिया या ऑनलाइन कार्य से जुड़े हैं तो उन्नति के अवसर बने हैं। पराक्रम भाव पर गुरु शनि की जो दृष्टि का संबंध है वह विशेष रूप से पत्रकारिता, मीडिया, लेखन, प्रकाशन से जुड़े लोगों को उन्नति के अवसर प्रदान करेगा। नौकरी का जो क्षेत्र है वहां पर अनुकूलता मिलेगी, प्रमोशन के अवसर प्राप्त होंगे। संतान के संबंध में अगर आप विचार कर रहे थे तो यह समय उत्तम है। इस समय पर निर्णय लिए जा सकते हैं। आकस्मिक धन लाभ के भी अवसर बने हैं। फिर भी आपको
नवम में पुनः कहेंगे कि शनि के प्रभाव को ठीक करने के लिए हनुमान जी की आराधना करनी चाहिए। शनिवार के दिन यदि पीपल वृक्ष पर आप एक दीपक जलाते हैं सरसों के तेल का, तो यह भी आपके लिए लाभकारी रहेगा और भाग्य की वृद्धि करने वाला होगा। दोस्तों, अब बारी आती है मिथुन राशि की। मिथुन राशि के लिए यह युति अष्टम भाव में रहेगी। अष्टम में देवगुरु बृहस्पति सप्तमेश होकर के स्थित हैं और वहां से द्वादश को दृष्टिपात कर रहे हैं। तो यह संकेत करता है कि व्यापार के लिए विदेश या दूर से संबंध लाभकारी रहेंगे। यह ऑनलाइन व्यापार भी हो सकता है, कार्यक्षेत्र से विदेश संबंधी यात्रा भी हो सकती है, किंतु अवसर जो भी मिल रहे हैं उनको शनि के प्रभाव से बचाने और आलस्य को त्यागने के लिए निश्चय ही कोई नियमित ध्यान आराधना आवश्यक है। नील शनि स्तोत्र और जैसा कि हमने पूर्व में कहा, हनुमत आराधना उपयोगी अवश्य रहेगी। दोस्तों, अब बात करते हैं कर्क राशि की। कर्क राशि के लिए देवगुरु बृहस्पति का यह गोचर सप्तम भाव से रहेगा। सप्तम भाव में मकर राशि के शनि के साथ में स्थित होकर दोनों ही लग्न को देखेंगे और इस दृष्टि से व्यक्तित्व में बहुआयामी विकास को आप दिखाते हैं। आपकी वाणी से जुड़े कार्यों को बढ़ाते हुए आप अपना व्यक्तित्व बढ़ा सकते हैं। आपको व्यापारिक और व्यावसायिक अनुबंधों में भाग्य का सहयोग मिलने वाला है। पार्टनरशिप की कोई नई शुरुआत हो सकती है। लाभ की स्थितियां अचानक लाभ के योग बन रहे हैं। आध्यात्म और साधना की ओर आप बढ़ेंगे। यह आपको आपकी भावना को दृढ़ करने में सहयोग देने वाला होगा। अध्यापन और परंपरा से जुड़े क्षेत्रों में अगर आप हैं तो आपको किसी नियमित कार्य से जुड़कर आगे बढ़ने का अवसर मिल सकता है। पुनः आपको शनि की दृष्टि और शनि की स्थिति के लिए माँ भगवती और हनुमान जी की आराधना करनी चाहिए। दशरथ कृत जो शनि स्तोत्र है, आप उसका भी पाठ कर सकते हैं। मित्रों, सिंह राशि के लिए यह गोचर परिवर्तन जो कि बृहस्पति का है मकर राशि में, यह छठे भाव में रहेगा, जहां सप्तम के स्वामी और छठे के स्वामी शनि के साथ में बृहस्पति स्थित रहेंगे। और यह जो संबंध है शनि गुरु का छठे भाव में, वह द्वादश पर दृष्टि एक साथ देने वाला होगा, जो कि द्वादश भाव को एक्टिवेट कर रहा है, जहां से विदेश संबंधी जो कार्यक्षेत्र हैं, विदेश संबंधी जो बातें हैं, उनमें आपको हलचल दिखाई देगी। अगर कुछ कार्य जो विदेश संबंधी थे उनमें कोई रुकावट थी तो वह इस समय पर दूर हो जाएगी। कोई अगर योजना पूर्व में चल रही थी विदेश यात्रा की, वह इस समय पर पूर्ण हो सकती है। देवगुरु बृहस्पति छठे में बैठ करके दशम भाव को दृष्टिपात कर रहे हैं और साथ ही द्वितीय भाव को भी देख रहे हैं। तो यहाँ पर यह जो दृष्टि संबंध है वह कार्यक्षेत्र, प्रमोशन, व्यय और इन सभी चीजों का मिला जुला प्रभाव दिखाता है। लेकिन यह दृष्टि कार्यक्षेत्र में वृद्धि की ओर इंगित करती है। ऐसा संकेत देती है कि आपको कार्यक्षेत्र में कहीं किसी भी रूप में वृद्धि प्राप्त होगी। इस समय में यह सतर्कता आवश्यक है कि जो बुद्धिमान और जो आपसे नीचे कार्य करने वाले छोटे श्रेणी के लोग हैं, उनसे शत्रुता बढ़ सकती है। अतः आपको करना क्या है, आपको उनका विशेष रूप से ध्यान रखना है। जो बुद्धिमान है उन्हें नमस्कार, जो छोटे हैं उनका ध्यान रख के
आप इस समस्या से निजात पा सकते हैं और यह आपके लिए अनुकूल भी होगा। इस प्रकार से छठे की यह युति विरोधी जो पक्ष है उसको कमजोर करेगी। आपको रोग से भी सावधान रहने की आवश्यकता है। पेट और वात संबंधी जो रोग हैं उनके प्रति विशेष रूप से सावधान रहें। अगर कुटुंब में कुछ विरोधाभास या विवाद विवाद की स्थितियां बनी हुई थी तो उनको आप सामंजस्य कर पाएंगे। ऑनलाइन कार्य से विदेश से आप जुड़ सकते हैं, यानी विदेश यात्रा संभव है या विदेश से जुड़े जो कार्य हैं उनमें इस तरीके से भी आप अपना व्यापार बढ़ा सकते हैं। पुनः कहेंगे हनुमान जी की आराधना करें और साथ ही यदि आपके लिए संभव हो तो आप देवी भगवती की किसी भी रूप में उपासना करें। अगर तीनों स्वरूपों का पाठ करते हैं तो अति उत्तम होगा। मित्रों, अब बारी है कन्या राशि की। कन्या राशि के लिए यह युति पंचम भाव में रहेगी। पंचम जो कि संतान, रचनात्मकता, शोध सभी क्षेत्रों को दृढ़ करने वाला होगा। यहाँ से गुरु की 9वें और 11वें स्थान पर और लग्न पर दृष्टि बनी रहेगी। जिस क्षेत्र से आप जुड़े हैं उन क्षेत्रों में आपको लाभ के अवसर मिलेंगे। आपको भाग्य से उन्नति के अवसर प्राप्त होंगे। रिसर्च से अगर आप जुड़े हैं और कोई नवीन प्रोजेक्ट पर कार्य करने वाले हैं तो आपको उसका अवसर मिल सकता है। लेखन और प्रकाशन के कार्य में भाग्य का सहयोग मिलेगा। वाणी से आपको ओजस्विता की प्राप्ति होगी, यानी वाणी से जो कार्य आप कर रहे हैं उनमें ओज बढ़ेगा और वाणी से कार्य करने वालों को लाभ और अनुकूलता के अवसर मिलेंगे। परिवार में आप सामंजस्य ला पाएंगे और पेट संबंधी रोग का लक्षण अगर है तो सतर्क रहें। लोअर एब्डोमेन के रोग आपको परेशान कर सकते हैं, तो उस दृष्टि से आपको सावधान और सतर्क रहने की ज़रूरत है। आप भी हनुमान जी की आराधना करें। अगर शनिवार के दिन आप सुंदरकांड का पाठ कर सकते हैं या हनुमान चालीसा और हनुमान अष्टक का पाठ कर सकते हैं तो यह अति उत्तम होगा। तुला राशि के लिए देवगुरु बृहस्पति चतुर्थ भाव से गोचर करेंगे, जहां पर अपनी नीच राशि में वक्री होकर प्रवेश करेंगे और यहां पर 18 अक्टूबर तक वक्री रहेंगे। यहाँ शनि पहले से अपनी इस राशि में, मकर राशि में वक्री होकर विराजमान है। साथ ही गुरु का नीच भंग भी कर रहे हैं, जैसा कि हमने पूर्व में कहा। यह चतुर्थ भाव से दशम भाव को दृष्टिपात करेंगे। गुरु और शनि की यह जो दृष्टि है वह दशम भाव में जो बहुत समय से ठहराव सा आ गया था उसको आगे बढ़ाने वाली होगी। आप अगर थोड़ा सा सोच समझ के निर्णय लेंगे तो आपके कार्यक्षेत्र में निश्चय ही बढ़ोतरी होने वाली है। चतुर्थ भाव अर्थात भूमि, भवन और वाहन संबंधी कार्य जो हैं उनमें भी जो बहुत समय से रुकावट आ रही थी, आज कल का जो निर्णय नहीं हो पा रहा था वह इस समय पर आप कर पाएंगे। कोई डिग्री आपको मिलने वाली थी तो वह आपको इस समय पर प्राप्त हो जाएगी, या कोई डिग्री से संबंधित पढ़ाई आप इस समय में कर सकते हैं। आत्मिक रूप से आप पीड़ा का अनुभव कर सकते हैं, अतः ध्यान की दिशा में आप आगे बढ़ें, जिससे कि चतुर्थ स्थान जो आत्मा का है वहां आपको सुकून अवश्य मिलेगा। किसी नए कार्य की शुरुआत होना संभव है और साथ ही अष्टम भाव पर जो बृहस्पति की दृष्टि है वह आपको नवीनता और खोज की ओर आगे बढ़ाती है। धातु विशेष रूप से स्टील और फर्नीचर, स्टील का जो फर्नीचर है, ऐसा कोई कार्य आप कर रहे थे तो उसमें आपको अनुकूलता मिलेगी, उसमें बढ़ोतरी संभव है। आध्यात्मिक चिंतन, जैसा कि हमने कहा, आत्मिक सुख देने वाला होगा।
कहीं दूर स्थान से जुड़ाव संभव है। विदेश यात्रा या कोई अध्ययन, शोध व कार्य संबंधी यात्रा हो सकती है, लेकिन आवश्यक होने पर ही यात्रा की ओर जाएं, अन्यथा कुछ समय के लिए रुक सकते हैं। और साथ ही प्रत्येक शनिवार को आपके लिए सुंदरकांड अथवा बजरंग बाण का पाठ करना लाभकारी रहेगा। मित्रों, वृश्चिक राशि अथवा लग्न के लिए गुरु का यह परिवर्तन तृतीय स्थान पर तृतीय शनि के साथ में रहेगा। पराक्रम का महत्व आज बना हुआ है। यहाँ आपको यद्यपि अपने कार्यक्षेत्र में संचार अथवा वाणी का लाभ मिलेगा, लेकिन आपको कार्यस्थान पर कुछ विवादों का सामना करना हो सकता है। अतः उसका सामना करने से बचते हुए उनको नज़रअंदाज करते हुए आगे बढ़ें और अपने कार्य को दृढ़ता से आगे बढ़ाएं। आपको रचनात्मकता, शोध संबंधी जो कार्य हैं उनमें, छोटी यात्राओं से संबंधित जो कार्य हैं, मीडिया और पत्रकारिता से संबंधित जो कार्य हैं, उनमें लाभ मिलने वाला है। सप्तम स्थान पर जो तृतीय से बृहस्पति की दृष्टि होगी, वह पारिवारिक और व्यापारिक जो पार्टनरशिप है उसमें सहयोग देने वाली होगी। राहु जो सप्तम में बैठकर बिगाड़ इतने समय से बना रहे थे, वह अब संभव है कि इससे काफ़ी हद तक सुधर जाएगा। आध्यात्मिकता की वृद्धि होगी। तीर्थ यात्राओं के अवसर मिल सकते हैं। शोध कार्य के लिए अध्ययन संबंधी लंबी यात्राएं हो सकती हैं। इस संबंधी विदेश से भी संबंध हो सकता है। लाभ के अनेक प्रकार के अवसर इस समय पर प्राप्त होंगे। विशेष रूप से परिवार और व्यापारिक संबंध, पद, पराक्रम सभी दृष्टियों से लाभ के अवसर बन रहे हैं। लेकिन इस समय में आपको भगवान हनुमान जी की उपासना करनी चाहिए। अगर आप राम दरबार के साथ में हनुमान जी की उपासना करते हैं या रामचरितमानस का कोई पाठ करते हैं तो निश्चय ही आपको लाभकारी रहेगा। धनु राशि के लिए यह गोचर द्वितीय भाव में रहेगा और जहां पर कि लग्नेश स्वयं वक्री होकर द्वितीयेश के साथ में अपनी नीच राशि में आ रहे हैं, यह युति धन, वाणी, कुटुंब भाव को प्रभावित करने वाली होगी। अपनी कर्मठता और अपने प्रयास से आप धन को बढ़ाने वाले होंगे और कुटुंब को व्यवस्थित कर पाएंगे। साथ ही लाभ के मार्ग में वाणी से आप अगर कुछ कार्य कर रहे हैं तो वहाँ आपको प्राप्तियाँ होंगी। अनवरत प्रयासों का लाभ आपको इस समय पर मिलने की जो राह है वो प्रशस्त हो रही है। छठे भाव पर जो गुरु की दृष्टि है वह वाणी से शत्रु को परास्त करने वाली होगी। अतः कहीं नवीन नौकरी के लिए अगर आप जा रहे हैं तो आपको इंटरव्यू में सफलता मिल सकती है, बशर्ते आप कहीं हिचके नहीं। तो आपके शत्रु निश्चय ही, शत्रु अर्थात जो कार्यक्षेत्र में इंटरव्यू में आपके सामने है वो शत्रु प्रतियोगिता में है, तो उससे आपको विजय मिलेगी और कार्य व्यवसाय में निरंतरता मिलेगी। धन और जो धन का रोटेशन है उसके कारण से जो रुकावट आ रही थी उससे भी आप पुनः निकल पाएंगे और उसमें गति प्राप्त होगी। ध्यान साधना में आगे बढ़ने के अवसर मिलेंगे। आप पर यदि कोई हावी हो रहा था, भले ही जीवन का कोई भी क्षेत्र हो, तो उसे अब आप यह समझा पाएंगे कि आपका अपना भी एक मत है। साथ ही अगर हम शरीर की बात करें तो कमर से नीचे के अंगों में रोग की स्थितियों का कोई संकेत होता है तो उस पर ध्यान दें, नज़रअंदाज नहीं करें। विदेश संबंधी बातें आपके सामने आ सकती हैं, किंतु धन की प्राप्तियों के साथ में उसे जोड़ते हुए देखें या धन के खर्च के साथ में उसे जोड़ते हुए
निर्णय लें, आपके लिए निर्णय लेने में आसानी होगी। पंचमुखी हनुमान जी के स्वरूप की उपासना करें। वहाँ आप हनुमान चालीसा, अष्टक और बजरंग बाण का पाठ करते हैं तो आपके लिए लाभकारी रहेगा। मकर राशि के लिए 14 सितंबर से परिवर्तित होने वाला गुरु का गोचर, यह जो स्थान है इनके लिए लग्न में रहेगा। लग्न में शनि मकर राशि में पहले से विराजमान है, वहाँ पर गुरु वक्री होकर प्रवेश कर रहे हैं। अतः यह यद्यपि नीच राशि में है लेकिन नीच भंग लग्न में हो रहा है, जो कि राजयोग कारक भी है। अब यह युति सप्तम को एक साथ दृष्टिपात करेगी और लग्न व सप्तम जो दोनों भाव हैं वो एक्टिवेट हो रहे हैं। विवाह की प्रतीक्षा अगर कोई जातक कर रहे थे तो विवाह संभव है। पार्टनरशिप की कोई नई शुरुआत हो सकती है। विवाह संबंधों में अनुकूलता हो जाएगी, जहां पर कि आप अपनी बातों को जिद करके आगे रखने की कोशिश नहीं करें, लेकिन फिर भी जो पूर्व में जो विरोधाभास चल रहे थे उनसे निकलकर कुछ अच्छे संबंधों की शुरुआत हो जाएगी। आपको इस समय के में जो चलते हुए काम है उनमें भी विशेष रूप से जो पार्टनरशिप से संबंधित कार्य हैं जिनमें अनुकूलता नहीं मिल पा रही थी, वह भी कुछ अनुकूल हो जाएंगे। या किसी कारण से अगर पार्टनर असंतुष्ट थे और वो जाना चाह रहे थे तो आपका कार्य जो है वो निरंतर हो जाएगा, भले ही आपका पार्टनर छोड़कर चला जा रहा है। तो यह सही समय है और कुछ सोच समझकर निर्णय लेने का समय है। यह निर्णय आपसे बृहस्पति करवाएंगे। रचनात्मकता और शोध की ओर आपको बृहस्पति लेकर के जाएंगे। आध्यात्मिक और धार्मिक यात्राएं होंगी। आपका आध्यात्मिक चिंतन जो है वो बढ़ेगा, किंतु आध्यात्मिकता के भाव से कर्म का त्याग करना उचित नहीं होगा। इसलिए हनुमान जी की आराधना करें। साथ ही दशरथ कृत जो शनि स्तोत्र है उसका भी पाठ करें। कुंभ राशि के लिए गुरु का यह गोचर द्वादश भाव में मकर राशि में रहेगा, जो कि अभी तक कुंभ राशि के लिए लग्न में बृहस्पति स्थित थे। अब द्वादश भाव में मकर राशि के शनि और मकर के बृहस्पति जो कि नीच भंग योग बना रहे हैं। विदेश संबंधी यात्राएं या कार्य संबंधी लंबी यात्राएं, विदेश यात्राओं का मार्ग प्रशस्त हो रहा है। साथ ही किसी अन्य स्थान पर जाकर अपने अध्ययन और व्यापार को बढ़ाने का अवसर भी मिल रहा है। ऑनलाइन आप व्यापार को जोड़ सकते हैं, ऐसा भी समय दिखाता है। कोई रोग जो छुपा हुआ था प्रकट होकर उसका निवारण का रास्ता बन सकता है। पारस्परिक जो संबंध है, चाहे वो व्यापार में पार्टनरशिप के हों, चाहे पति पत्नी के रिश्ते हों, दोनों ही आपको ध्यान देकर संभालने होंगे। आप अगर वृद्ध और गरीब तथा अपने से नीचे काम करने वाले लोगों को किसी भी रूप में सहायता करते हैं तो आपके लिए लाभकारी रहेगा। वृद्धजनों को, गुरुतुल्य जनों को आप भोजन करवा सकते हैं। उनके लिए कोई गरीब जो वृद्धजन है उनके लिए वस्त्रों की व्यवस्था कर सकते हैं। यह समय इस कार्य के साथ में अनुकूल अवश्य रहेगा। कार्य संबंधी ऋण आपको इस समय पर, जैसे भूमि से संबंधित कार्य के लिए, भवन और वाहन संबंधी कार्यों के लिए मिल सकता है। ऐसी संभावना है कि आप इस तरह का ऋण लें, लेकिन ऋण लेने के साथ में उसे चुकाने की व्यवस्था को पहले से निश्चित करते हुए यह कार्य करें। मीन राशि अर्थात बृहस्पति की अपनी राशि, इसके लिए यह गोचर एकादश भाव में रहेगा। मीन राशि हो अथवा लग्न हो, इनके लिए यह गोचर एकादश भाव में रहेगा। 11वें भाव में गुरु 14 सितंबर से लेकर के
अक्टूबर 18 तक वक्री रहेंगे। यह जो लग्नेश का एकादश में बैठ करके नीच राशि भले ही है किंतु नीच भंग भी हो रहा है, तो आपके संपूर्ण जो व्यक्तित्व है उसको बढ़ाने वाला होगा, क्योंकि यहाँ पर नीच राशि में चेष्टा बली होकर के बृहस्पति हैं, तो आपका जो ठहरा हुआ सा व्यक्तित्व था उसमें अचानक वृद्धि होगी और आपका कई आयामों में विकास होगा। और पंचम स्थान पर जो बृहस्पति की दृष्टि है वह अनुकूलता देती है, क्योंकि आपकी राशि और लग्न के स्वामी दोनों एकादश में बैठे हैं। लग्न के स्वामी और राशि के स्वामी अर्थात बृहस्पति, और साथ में एकादश और द्वादशेश जो शनि है वो एकादश में बैठे हैं। तो ये साथ में होकर के जो दृष्टि संबंध है वो पंचम से बना रहे हैं, और साथ ही जो बृहस्पति का दृष्टि संबंध है वो तृतीय भाव से बना है। तो छोटी यात्राएं, पत्रकारिता, स्क्रीन, प्रिंट मीडिया, सोशल मीडिया से जुड़े जो लोग हैं उनको अनुकूलता मिलेगी। प्रमोशन के और लाभ के अवसर इस समय पर बने हुए हैं। यदि आप स्थान परिवर्तन से लाभ और पद स्थान पर उन्नति प्राप्त कर सकते हैं तो एक रास्ता आपके लिए बनता है। अगर ऐसा कहीं दिखाई देता है तो उस अवसर को आपको ग्रहण करना चाहिए। अचानक लाभ के योग भी बन रहे हैं, लेकिन आप अपनी जन्म पत्रिका की दशा और अंतर्दशा के संबंध में इसे देखें, क्योंकि कभी कभी गोचर की बहुत अनुकूलता भी अगर दशा क्रम में प्रतिकूलता है तो आपको कुछ उपाय करने के उपरांत ही यह लाभ मिल पाएंगे। संतान के संबंध में अगर आप विचार कर रहे थे तो आपको इस समय पर अनुकूलता मिल सकती है। संतान प्राप्ति के लिए आप इस समय पर आगे बढ़ सकते हैं, और साथ ही जो संतान से जो आपके संबंध है उनसे जो सामंजस्य है उसमें भी आपको अनुकूलता मिलेगी। व्यापारिक जो पार्टनरशिप है और पति पत्नी के जो संबंध है उनमें सुधार होगा। मित्रों, आपको हमारा यह वीडियो कैसा लगा, इसके संबंध में अपने सुझाव अवश्य दें, और साथ ही अगर आपको यह पसंद आया तो इसे अपने मित्रों के साथ शेयर करें और बेल आइकन को दबाएं, जिससे कि नए अपलोड की सूचना आपको मिल सके। मित्रों, आप सभी का बहुत धन्यवाद, और बृहस्पति देव की प्रार्थना करते हुए मैं अपनी वाणी को विराम देती हूँ। देवानां च ऋषीणां च गुरुं काञ्चन सन्निभं बुद्धिभूतं त्रिलोकेशं तं नमामि बृहस्पतिं। जय गुरुदेव।